सलीबी 7 कलमात में से पहला कलमा है। लुका की अंजील 34 बाब उसकी 23 है। ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये कलमा माफी का कलमा है। यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे। सुबह के तकरीबन 8:30 बजे कलवरी तक पहुंचे। यीशु मसीह सुबह के 8:30 बजे कलवरी तक पहुंचे। रास्ते में कई बार गिरे। यीशु मसीह को कोड़ों की मार और कांटों के ताज ने बेहाल कर दिया। उसके हाथों पैरों में कील ठोके गए। यीशु मसीह के खून बहने की वजह से हालत इस कदर बिगड़ गई कि बयान करना नामुमकिन है। उनको तकरीबन 9:30 बजे मसलूब करना शुरू किया गया। वहां के यहूदी काहिन इतने संग दिल थे कि यीशु की ये हालत देखकर उनको तरस न आया। संग दिली का आलम यह था कि यीशु को पानी की बजाय सिरका दिया गया, उसका मजाक उड़ाया गया। इस हालत में भी यीशु मसीह ने अपना किरदार बड़े प्यार से निभाया। इन दर्दनाक लम्हात में कि सलीब पर लटके हुए यीशु की जुबानी मुबारका से ये लफ्ज निकले जो उनके दुश्मनों के लिए मोहब्बत का सबूत था। इस कलमे में मोहब्बत की झलक नजर आती है। खुदा की सिर्फ मोहब्बत है और यीशु मसीह की दुनिया में आमद का मकसद इंसानियत के लिए नजात का पैगाम था। दुश्मनों के लिए मोहब्बत इस कदर के फरमाया, ए बाप इन्हें माफ कर, ये अनजान है। इस कलमे में 3 चीजें हैं। पहला खताब, ए बाप। दूसरा दरखास्त, इनको माफ कर। तीसरी दलील, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। माफी की दरखास्त में एक दलील पेश की कि दुश्मन ला इल्म थे कि किसको मसलूब कर रहे हैं। उनके पास जवाब ना था किसको मसलूब कर रहे हैं। यीशु मसीह को मसलूब किया, मक़दस को गिराने और 3 दिन में फिर तमीर करने का दावा किया। दूसरा ये कि अपने आप को खुदा का बेटा कहा, अपने आप को खुदा का बेटा कहा। तीसरा, यहूदी कहानत और तौर तरीकों को तनकीद का निशाना बनाया। ये कलमा यीशु मसीह तनकीद का निशाना बनाया क्योंकि वो खुदा की सूरत था, उसका कलाम था, उसकी सूरत लेकर दुनिया में आया। जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इकलौता बेटा जो खुदा की गोद में है, उसने उसे जाहिर किया। मसीह खुदावन के साथ था और उसके साथ रहा। मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है। हकीकत यह है कि मसीह खुदा के जी उठने तक दुनिया, शरीर, यहूदी कहानत और रूमी हुकूमत जान ही ना सके कि वो कौन था। उसके जी उठने के सबूत ना पाए। ये कलमा पेशन गोइयों की तकमील है। अंबियाओं की पेशन गोइयां हर्फ बा हर्फ दुरुस्त साबित हुई। उसके मार खाने से हम यानी अहले ज़मीन नजात हासिल की। आज इस कलमे की बदौलत पेशन गोइयों की तकमील खुलकर सामने आ गई। उसकी तकमील माफ़ी की तालीम थी। सारी जिंदगी अपने प्रचार में माफ़ी का सबक देता रहा। आज इस सबक का इम्तिहान था। खुदावन के कौल फैंग थे और आज उसके तमाम अलौहियों चर्चा था। जो बोल तिर्तीस की झील पर कहे, वो अल्फाज जो उसने गुनाहगार औरत से कहे, वो और तलीम के अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आज वो इस कलमे के जरिए अपनी तलीम को मामायल तकमील तक पहुंचाता है।
अगर खुदावन यीशु मसीह सलीब से ये कह रहे थे यहूदी कौम बर्बाद हो जाए और यरूशलेम कभी आबाद ना रहे तो उस रोज यरूशलेम रूहे जमीन से और यहूदी कौम मिट जाती है। अमाल 3:17 में कुछ यूं लिखा है, ए बाप, मैं जानता हूँ तुमने ये काम नादानी में किया, इसलिए ऐसा ही तुम्हारे सरदार बहनों ने भी। मसीह खुदावन ने माफ करने का सबक और दलील दी और अपने दुश्मनों को बड़ी आसानी से माफ कर दिया। जहाँ खुदावन दुश्मनों को माफ करता है, इसलिए अपने लोगों से भी माफ करने की बात करता है। मेरे अजीजों, माफी में नजात है। खुदावंद यीशु मसीह का कफारा उसकी अपनी मर्जी से था। खुदावंद यीशु मसीह का कफारा लाज़िम था, इसलिए उसे किसी ने तलवार सौंप कर मसलीब पर नहीं चढ़ाया। अपनी जान आप देता है। वो पाक, बेअहद और बेदाग बरा था, जिसने अपने लोगों के लिए अपनी जान दे दी। जरूरी था कि अब्दी निजात के लिए अफजल कुर्बानी हो, बल्कि कफारा उस वक्त मुमकिन नहीं हो सकता जब तक खुदावन दुश्मनों को माफ ना करे। हकीकत ये है कि मसीह खुदावन अपने दुश्मनों को आज माफ करे तो निजात का काम अधूरा ना रह जाए। इसलिए सलीब पर पहला काम जो किया गया वो गुनाहगारों और अनजान लोगों को माफ करना था। इंसान माफ नहीं कर सकता, लेकिन खुदा के यहाँ माफी का दर खुला है। बस हमें चाहिए कि हम अपने दुश्मनों को माफ करें ताकि हम में मसीह की सूरत नजर आए। आमीन।